ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्कर फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। तीसरी पॉइंट, संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी, आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं, यह झरमुई झगमुई न करो, फलाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान पास करने वलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। चौथी पॉइंट, याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान, वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं, हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। पांचवें पॉइंट, सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं, हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। प्रदर्शनी में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सत्युग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। छठी पॉइंट, अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्वों पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं? यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे भाणे सबका भला। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं,
यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। 7वीं पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। 8वीं पॉइंट, अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं, बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। 9वीं पॉइंट, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो एविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते हैं। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं। 10वीं पॉइंट, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। 11वीं पॉइंट, बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं तुम मात पिता, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। वरदान है हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्स देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन है संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।